देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि यार संघर्ष कितना कठिन होता है एक सफल व्यक्ति को, इसके बाद वो सफलता के मुकाम पर पहुंच पाता है। दोस्त आपको बताना चाहेंगे, जिसे हम लोग देखते हैं ना वो मूर्ति को, तो सामने से बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, लेकिन पीछे कितना वो लगा हुआ रहता है। इस तरह से हर सक्सेस इंसान के पीछे बहुत सारा दर्द छिपा हुआ होता है जो आपको दिखता नहीं है। लेकिन आज आप बने रहिएगा, जमे रहिएगा, और आज आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं कि कितनी दर्द के बाद आज हम लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं। प्रेस्टीज मैनेजमेंट मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वरबीर सिंह और दीपक सर के लिए बहुत जोरदार ताली चाहेंगे कि एक ऐसे सिस्टम को इन्होंने लाए। आज आपको बताना चाहेंगे वेस्टीज से पहले बहुत सारी विदेशी फॉरेनर कंपनी इंडिया में आकर राज करता था, और गोरे लोग का कंपनी होकर के काले लोग नहाते थे, गोरे लोग को पैसा जाता था। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम मिला जो कि आज काले लोग नहाते, गोरे लोग नहाते और काले लोगों को पैसा आता है, विदेश के लोग नहाते और ये इंडिया वाले लोगों को पैसा आता है। तो ये मैनेजमेंट मिस्टर गौतम बाली सर ने ये सोच बनाया। आगे हम स्टार्ट करना चाहेंगे, और आप देख सकते हैं कि जब हम पहले शुरुआत की उससे पहले हम सीड कंपनी में थे, आप लोग जान रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारा चेहरे का वो मुस्कान कैसा था। मतलब नौकरी में जब इंसान होता है ना, तो मतलब हमेशा टेंशन में ही रहता है। और ये सुबह सुबह का सेशन में मीटिंग, मतलब गांव में जाकर के लोग को मीटिंग लेना, लोग को जुगाड़ करना, बुला करके मीटिंग ट्रेनिंग करना, ये क्या करते थे हम बीज कंपनी में। क्रिस्टल मेरा वो लगा हुआ है, आप टी शर्ट में देख सकते हैं। और ये सारी काम मेरे को करना मजबूरी होता था, लेकिन आज यहाँ पे इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। करना है तो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहेंगे, जब हम सीड कंपनी में थे तो गांव में जाकर के लोगों को बताते हैं कि ये हमारा टमाटर है, ये हमारा ये मिर्चा, ये भिंडी आता है, आप यूज करो और इसको बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। 10 दुकान भटकने के बाद भी एक दुकानदार वाला ऑर्डर देता था, नहीं देता था, फिर भी उसको कुछ बोल नहीं पाते थे। रिएक्शन तो वहां भी आता था, वहां पे एक ऐसी माफी देखा जाता था कि अरे तुम लोग छोटा स्टाफ क्या कर सकता है। उस समय दिल में चोट लगता था जब 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 रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर लोग वैल्यू नहीं देता था। आज भी आपके साथ कुछ लोग के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लगे रहते, नहीं नहीं जॉब ही बेहतर है, हमको समझ में नहीं आता वेस्टीज। दोस्त समझ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मेरे को भी नहीं आ रहा था, क्योंकि लग रहा था ना वो 15-20 हजार आ रहा है, वही काफी है। आप देख सकते हैं कि हम भी इस कंपनी में, और आपको बताना चाहेंगे कि वहां भी झूठ बोला जाता था। अगर किसी का मिर्चा का जनरेशन नहीं हुआ तो उनको पूछते, बोलते थे अरे ये मिर्च जो आप लगाए वो पानी कितना दिन में दिए? बोला 8 दिन में। हमने बोला यार जल्दी डालना था, गलती कर दी है। फिर किसान बोले कि यार जल्दी डाल दिया, बोला गलती किया, 8 दिन में डालना था, क्योंकि वो गर्मी नहीं हुआ आपका सीड में। तो कहीं ना कहीं वहां भी लोगों को ऐसे मूर्ख बनाते थे, लेकिन आज यहाँ पे सच बोल के काम करते हैं यार। नौकरी में जिंदगी भर झूठे बोलता है लोग। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा फोटो, आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में। ये हमारा बिहार का फोटो, जो हम गए थे मीटिंग लेने के लिए, और उस समय मेरे पॉकेट में 50 रुपया बहुत मुश्किल से होता था, और हम यहाँ से गिरिडीह से सिमुलतल्ला पहुंचे, और वहां पर केवल ये 3 लोग जो दिख रहा है, ये 3 लोग ही मिला। लेकिन फूल माला और बुके लेके गए थे, और केवल फोटो खिंचाए कि ताकि लोग समझे कि हाँ मीटिंग हुआ। और आपको बताना चाहेंगे, बोले यार कम से कम हम यहाँ इतना दूर तक आए हैं, कोई लोग नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम फोटो तो खिंचवा सकते हैं। और फोटो खिंचा करके केवल वायरल किए। सोचिए यार, जिस समय हमारे साथ कितनी दिक्कतें होने के बाद भी ये चैलेंज को लेकर के काम करते गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं पहली बार हम रेडिसन ब्लू होटल में जब गए मीटिंग लेने के लिए, अकेले जाते थे। 2,500 रुपया लगता है उसमें, ट्रेनिंग का 2 दिन का, उसमें खाना पीना और प्रोडक्ट भी 2,000 का सामान फ्री मिलता है। डीएलसीपी वाले से मांग करके पैसा गए, और उनको मैनेज किए, पैसा होता नहीं था। ये सारी चैलेंज, आज आपके पास अपलाइन है यार, हमारे ऐसे लोग बैठा हुआ है हर एंगल पे आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे को कोई से सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी किए और करते रहे लगातार। आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब वो चेहरे पे टेंशन नजर आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे करके शुरुआत करते गए, सीखते गए,
और आज यहाँ पे आगे आगे देख बताना चाहेंगे, ये हमारा मुंबई, पहली बार हम मुंबई, हम और पूरन जी गए थे। 1500 का टिकट था वहां पर, 1500 महीना में आता नहीं था, लेकिन 1500 का टिकट में अटेंड करने के लिए विक्की सर और ज्योति मैम का वो मीटिंग हो रहा था, उसको अटेंड करने के लिए गए थे पहली बार मुंबई। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने एक चीज सोचा कि यार हम यहाँ पर एमबीए नहीं किया, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हमारा नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, तो कुछ तो समझना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर कुत्ते के माफी भागना पड़ेगा यार। पहली बार वहां पे मीटिंग लेकर के आए, अटेंड करके आए, और दिमाग में एक ही चीज लिए कि आज भले मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन कल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और इस समय हमारा लेवल गोल्ड डायरेक्टर था। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, जब हमने शुरुआत किया वेस्टीज को, वो स्मार्ट सा चेहरा, रोता रोता घूमता फिरते थे बॉस, कोई कोई पूछने वाला नहीं होता था। आप देख सकते हैं पैर में चप्पल, सिंपल स्प्लेंडर बाइक। यार एक ही चीज हम जानते हैं कि हर पतंग को कचड़े के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छू के दिखाना होता है। जाना तो पड़ेगा जिंदगी में, जिंदगी दोबारा मिला नहीं है, लेकिन जो मिला उसमें कुछ करके जाना है। हमारे गांव में अधिकतर लोग, मतलब 70% लोग यहाँ पर ठेकेदारी और लेबर मिस्त्री का काम करता है, और 10% लोग सूरत मुंबई में रहते हैं। और मेरा घर से भी प्रेशर था कि तुम भी कुछ ऐसा ही काम करो, इस सब काम में कुछ होता नहीं है, क्या क्या करने लगा। लेकिन मेरा सोच था कि कुछ अलग करना है, तभी अलग पहचान मिल सकता है दोस्त। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट कार, पहली गाड़ी निकाला सेलेरियो, और ये गाड़ी निकाले उस समय भी बहुत सारा कारनामा हुआ, बहुत सारा। जब हम गाड़ी निकालने की बात आती थी तो हमारे टीम में जो लीडर थे वो लोग बोलते थे सर गाड़ी ले लीजिए। हम बोले यार कैसे लेंगे, पैसा आता ही नहीं है। 1000, 2000, 600, 500 पेमेंट आता था। तो बीच में एक बार हजारीबाग में मीटिंग था, और हमारे बीच में हमारे कुछ लीडर लोग थे, उन लोगों ने पैसा कलेक्शन करके 1000 रुपया जुगाड़ किया, और हमने गाड़ी बुक कर दिया। जबरदस्ती करके करवाया गया कि यार कर लीजिए सर, क्योंकि आप नहीं लीजिएगा तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे आगे। और 1000 कलेक्शन करके गाड़ी बुक किए। तो कहीं ना कहीं वो जब मार्केट में जब हम अपनी बातों को बोलते हैं ना कि ये करना है, इस डेट को हम ये अचीवमेंट ले रहे हैं, तो लोग को लगता है कि अरे यार ये करना जरूरी है। तो फिर वहां पर हमने बोला ठीक है इसको ले लेते हैं। और फिर इसके बाद बुक करने के बाद लगभग 6 महीने के बाद हमने गाड़ी निकाला, और 3 साल चलाने के बाद दूसरी गाड़ी हमने निकाला, इको स्पोर्ट। जब हम गाड़ी लिए, पहली गाड़ी के बारे में जब मीटिंग में प्लान में जाते थे, लोग बोलते थे यार गाड़ी की बात करता है, तुम गाड़ी का चक्का भी नहीं ले पाएगा। हमने बोला ठीक है, आप चक्का देखने के लायक हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। और हमने ऐसा गाड़ी निकाला इस बार, जो चक्का बाहर लगा और जो चक्का देख रहा था वो चक्का ही देखता रह जाता है। वाह, कोई टेंशन नहीं है, ये चक्का ही देख तू। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 1 डे कार डिलीवरी, एक दिन में हमने 6 गाड़ी निकलवाए। माइंड सेट लोगों का करवाने की कोशिश किए। 15-15 साल तक लोग बाइक नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 सालों में लोग अपनी गाड़ी को बदल लेता है। एक सोच की वजह से सब काम हो पाता है। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमारे टीम के मिस्टर पूरन जी के लिए जोड़ा ताली चाहेंगे, और जितेंद्र जी के लिए ऐसी सोच और लगातार सपोर्ट किए, लगातार मेरे साथ में चलते रहे। और पूरन जी पहले बैंक में जब जॉब किया करते थे तो इनको बोलते कि पूरन जी चलो काम करने के लिए, बोलते नहीं सर बहुत बढ़िया जगह पे है, हमको हम पार्ट टाइम ही करेंगे, फुल टाइम नहीं कर सकते। हमसे पहले इन्होंने गोल्ड भी अचीव किया था, हम सिल्वर पे ही रहते थे, हमसे ज्यादा चेक भी इनका हुआ करता था। 22,000 का चेक, मेरा चेक 10-12 हजार का होता था। लेकिन कहीं न कहीं ये अपने आप को भी अब समझ नहीं पाए और लेट कर दिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और आज के डेट में एक अच्छी खासी इनकम पे लगातार पहुंचने का काम किए। काफी लोगों को इंप्रेशन के बात है, और काफी लोगों को अचीवमेंट भी दिलाने का काम कर पा रहे हैं। आगे हमारे बीच में मिस्टर जितेंद्र जी, ये भी सीड कंपनी में थे, बीज कंपनी में। और जब इनको बोलते थे कि जितेंद्र जी चलिए वेस्टीज में काम करते हैं, यार छोड़ो बीज कंपनी में कुछ लाइफ नहीं है, बोलते थे नहीं सर इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बोले कोई दिक्कत नहीं है।
बोले संडे को काम करो, बोले नहीं सर संडे को ना कपड़ा खींचना पड़ता है, रूम साफ करना पड़ता है। और मधुपुर में ये रहते थे, जब जाते थे तो वो खिचड़ी उड़ी खिला करके भगा दिया करते थे। बोले नहीं सर कुछ नहीं हो सकता है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको करना या नहीं करना वो डिपेंड नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को तो करना है, क्योंकि आप नहीं आओगे मेरा सपना कैसे पूरा होगा। और लगातार लगे रहे, बने रहे, ना के बाद भी करते रहे। और इनको एक बार लेके गए पटना मीटिंग में, जब पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग हो रहा था उस अवार्ड फंक्शन में, और इन्होंने देखा इतने छोटे छोटे लोग, इतने लोग, इतना लग्जरी गाड़ी, इतनी लाखों का इनकम। तो इन्होंने बोला सर इसके तुलना में झारखंड तो 5% भी नहीं है। हमने बोला कि आप लोगों की वजह से नहीं है, आप लोग जैसा आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है। वो जेहजोरी और गुलामी का जिंदगी छोड़ना नहीं चाह रहे। आपके साथ शिबू वर्मा तैयार है, डाइट सेलिंग के लेकर के गवर्नमेंट पूरा तैयार है, हर तरह से सिस्टम तैयार है, फिर भी आप बोलते नहीं बदलेंगे। और वो दिन से इनके दिमाग में जाना शुरू किया कि नहीं अब कुछ करके दिखाना है मेरे को। और इसके बाद इन्होंने 6 महीने के अंदर में जॉब को छोड़ा और 1 साल में कार अचीवमेंट किया। तो इस तरह से हमारे बीच में काफी लोग छुपे हुए चाहता है करने के लिए, लेकिन उनके अंदर में वो विश्वास, डिसीजन लेने का क्षमता एक बार होने की जरूरत है। 100% हर मुकाम को आप पा सकते हैं, क्योंकि करने वाला इंसान है दोस्त, कोई ऊपर से नहीं आया है। आज वेस्टी में ऐसे ऐसे फरमान है जो 18-19 साल का लड़का लोग धमाका मचा रहा है पूरे मार्केट में, 1.5 लाख 2 लाख के इनकम पे पहुंचा हुआ है। वो क्या ऊपर से डायरेक्ट आया? नहीं यार। आगे हमारे बीच में मिस्टर अजय जी, ये सारठ देवघर से बिलोंग करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बीच में और भी है मिस्टर सुभाष वर्मा जी, और ये पारा टीचर प्रैक्टिस करते थे, हमारे अपने रिलेशन में है। शुरुआती जब इनको बोले कि चलिए काम करते, बोला नहीं नहीं यार हम तो डबल MA डबल PG बहुत किए हुए, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। जब हमारा पेमेंट 60-70-80 हजार आने लगा तो इनको लगा अरे यार क्या तुम काम करता है और इतना अच्छा पेमेंट कैसे आ रहा है। हमने बोला यही तो सिस्टम है, काम करो तो भी, नहीं करो तो भी महीने का, साल का इनकम महीने में आएगा। तो इन्होंने भी काम करना शुरू किया, एक अच्छा अचीवमेंट लिए। आगे हमारे बीच में मिस्टर सतीश सोरेन जी जमुई से, आज ये वकील बन चुके हैं और आज वो जमुई कोर्ट में जॉब करते हुए, जमुई कोर्ट में इनका वकालत करते हुए पार्ट टाइम वेस्टेज को भी करते हैं, अच्छे खासे इनकम पे। और ये मिस्टर मुन्ना जी मात्र 26 साल में इन्होंने भी एक धमाका किया। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं मिस्टर संजय जी, ये पार्ट टाइम आज वेस्टेज को करते हुए। और ये मिस्टर सुधीर जी जो अपना CSP चलाते थे, और इसके बाद जब इनके दिमाग में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए और करने का शुरुआत किए। आगे बढ़ते हुए मिस्टर नागेश्वर जी, एक न्यू ड्रीम कार आप लोग के बीच में बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं। और ये मिस्टर अरुण कुमार। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक और है मिस्टर जाबिर अंसारी, और इन्होंने भी गाड़ी निकाला और एक ड्रीम के साथ में कि सर कुछ करके दिखाना है, और लगातार काम करते ही गए। आगे बढ़ते हुए आप हमारा स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो आप देख सकते हैं। ये मेरा घर है, आप स्क्रीन शॉट रख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, वो जो कार मेरी खड़ी है पहली वाले में, उसमें से क्या है कि वो कोना पे हमारा छज्जा तक टूट गया है। और लोग ना बहुत मजाक उड़ाया करता था कि इसी को तुम बोलता है यार पैसा आएगा, रहने का ठिकाना नहीं है, गाड़ी ले लिए, जितना कमाएगा सब पैसा तो गाड़ी में लगाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोलता है लोग? क्योंकि जो करता है उसी को दिखता है। दुनिया को लगता है ये सब पता नहीं क्या कर रहा है। एक लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है पूरी लगन से, तो जो पढ़ रहा है उसी को पता है कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले। तो हमने बोला यार कहने वाले कहने दो, उससे कोई बड़ी बात नहीं, और कहने वाले कहते रहेंगे, क्योंकि इससे बड़ी उसकी कोई औकात नहीं है। वो कहता रहेगा बॉस, हमारे कभी पापा को नेगेटिव करे, कभी मेरे को नेगेटिव करे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर में क्षमता है तो मेरे को बताओ 50,000 महीना कैसे कमाएगा शिबू वर्मा। तो बोले ये तो मेरे को पता नहीं, तो सलाह देने के लिए हम ही बैठे हुए हैं क्या? लोग क्या ना सलाह देना चाहता है हमेशा फ्री में। ये नीचे वाला कपरेल का जो घर दिख रहा है वो अभी भी है, लेकिन ये घर को हमने चेंज करके इस तरह से घर बनाया, पूरा मार्बल टाइल्स लगा करके सिस्टमेटिक तरीके से। जहां पे नेटवर्क मार्केट में लोग बोलता था यार कुछ नहीं होता, अभी भी आप लोग आगे देख सकते हैं, काफी लोग आते हैं, देख के जाते हैं। और अभी फिर हम उसको छोड़ के अभी गिरिडीह में रहना शुरू किए। टाउन में जमीन लिया, आज तक मेरे खानदान में टाउन में जमीन नहीं लिया था, सोच भी नहीं पाया था। और आपको बहुत जल्दी घर भी दिखेगा टाउन में। ये हाउस फंड के माध्यम से एक सिस्टमेटिक तरीके से
ये काम किया हमने 2020 16 अक्टूबर को हमने जमीन का रजिस्ट्री कराया गिरिडीह का। सोचिए यार, अगर उनकी बातों को हम सुन लेते तो क्या आज यहाँ पर आ पाते? नहीं, कभी नहीं। शायद आप लोग यस अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो। और पहली बार अवार्ड फंक्शन रांची में हम लोग गए और वहां पर मेरे को क्राउन का अवार्ड लगभग 10,000 लोगों के बीच में मिला। सोच सकते हैं यार, एक गांव में छोटा फंक्शन में फोटो खिंचाने के लोग पागल हो जाता है। लेकिन आज वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम आपको दिया कि इंडिया लेवल पे आपको एक बड़ी पहचान देने के लिए तैयार है। इवन वेस्टीज जहां जा जाती है वर्ल्ड लेवल पे आपको पहचान दे रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, पहली बार फॉरेन टूर गए। सौरभ जी आपका आवाज आ रहा है, आप म्यूट रखिए। पहली बार फॉरेन टूर गए। आज तक मेरे खानदान में कोई विदेश यात्रा नहीं गए। आप देख सकते हैं हमारे ये टिकट है कोलकाता टू बैंकॉक का। सपने था विदेश टूर जाने का, क्योंकि जॉब में केवल बॉस को प्रमोशन मिलता था, केवल बॉस लोग जा पाते थे। और नीचे स्तर के लोग जो लोग होते हैं ना, वो केवल और केवल रात दिन काम में ही बिजी होता है। सपना होता था कि कभी विदेश जाएंगे और जाने का काम किए। पहली बार आप देख सकते हैं फ्लाइट में, जो ही फ्लाइट पे चढ़े इसके बाद खाना पीना सब फ्लाइटे में मिलना शुरू हो गया। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, सारा चीज सुविधाएं अवेलेबल हो जाता है। और आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर फ्लाइट का हर सीट में लिखा है वेलकम वेस्टीज, और ये सीट आप सभी का स्वागत करता है। आप सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। सोचिए मैनेजमेंट कितनी तगड़ी, कितनी बड़ी सोच के साथ आज पूरे फ्लाइट को 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, सॉरी 4, और हर जगह से लगभग 6 फ्लाइट निकला, पूरा फुल 1700 लोग एक एक बार में टूर पे जाता है। सोच सकते हैं दोस्त, ये एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक आम आदमी भी खास बन सकता है, एक बड़े लेवल पे जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि तलवे चाटकर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। तलवे चाटकर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। जलने वाले जलते रहेंगे, चाहने वाले साथ हैं। जलने दो ना यार, चाहने वाले हजारों खड़ा है। जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे हाथ जोड़कर भी खड़े होते हैं। तो कुत्ते को परेशानी वो होता है कि जो आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। लोग बोलेगा मेरे को, आज मेरे को पता है, आज काफी ऐसे लोग बोलता है यार क्या शिबू जी आपका बात को मतलब सोच नहीं सकते, इतनी अपने आप को रिलेट करा देते हैं। सोचिए, लोग तो ताना मारेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जिंदगी हम जी रहे हैं ऐसे तुम भी जियो, तुम अलग काम मत करो। लेकिन जब करके निकल जाओगे वो फंदा, वो बेड़ी को तोड़ करके निकल जाओगे, तो आपको लोग सलामी ठोकेगा। आगे बढ़ते हुए, जब थाईलैंड गए पानी का बोतल भी नहीं खरीदना पड़ा, सारा खर्चा कंपनी ने किया। सारा खर्चा एक एक करके कंपनी ने मेरे को वहां पर करने का काम किया। और होटल में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ का 2.5 रुपया 2 रुपया 40 पैसा, थाईलैंड में 1 रुपया होता है। एक दिन में होटल में ठहरने का आपको 10,000 तक खर्चा आता है, लेकिन 3 दिन तक हम लोग रुके। 1 रुपया कहीं खर्चा करने का जरूरत नहीं था, सारा सिस्टम मैनेजमेंट ने अपने ऊपर लेके रखा था। आगे बढ़ते आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल एंजॉय इन थाईलैंड। जब गए विदेश तो वहां पर ऊपर भी उड़ने का मौका मिला और नीचे जमीन के समुद्र के नीचे भी गए, वो भी वीडियो मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ आप देख सकते हैं। आगे आते हैं हमारी और फर्स्ट ईयर इनकम, एक मजेदार काम। जब शुरुआत किए लोग ने बहुत सारा बात बोला और हमने भी बोलते थे कि यार ये आता है वो आता है। लोगों ने बोला चेक दिखाओ ना। तो 1 महीना काम करने के बाद 149, 142, 114 आता था। क्या आपके पास ये समस्याएं हैं? हाथ अभी आप कमेंट कर सकते हैं। शायद ये समस्या अब नहीं रहा आप लोग के बीच में, क्योंकि जिस समय हम काम करना शुरू किए थे उस समय डीएलसीपी नहीं था, स्टोर नहीं था। जगह जगह पे ले जाकर के प्रोडक्ट को रिटेल हम लोग करते थे। पूरन जी और हम बोरा में ले जाकर के जब गांव लेके जाते थे, बस में गिरिडीह कॉलेज के पास रिसीव करके अपने गांव में, तो लोग बोलते थे अरे ये कौन सा काम करने लगा ये सब पढ़ लिख करके। हम बोले यार दिखेगा आपको, टेंशन अभी मत लो। अभी टिफिन लेके जो 9 से 5 जाते हो ना भाई, अभी वही काम आपके लिए ठीक है।
और उस समय लोग मेरे ही पर हंसता था, आज हम उन के ऊपर हंसते हैं। तो यार वो समय आता है जब आपका परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं एक साल में हम केवल और केवल 27,494 का इनकम ले पाए, जो कि हम जब जॉब में थे तो 18-20,000 25,000 तक का इनकम लेते थे। सोचिए कैसे चले। बस एक चीज मेरे को पता है कि हर व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ता है और मेहनत करना होता है, तभी आप आगे पहुंच सकते हैं। हमारे पास वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं था। मैट्रिक 71% या 2% लाने के बाद आईएससी लिया और फर्स्ट ईयर में मेरी शादी होने के कारण से बहुत सारे दिक्कतें और 3 बार आईएससी में फेल कर गए और लास्ट बीए में लास्ट सेमेस्टर में भी उसको छोड़ दिए, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि ये सर्टिफिकेट से भूंजा नहीं मिलने वाला है। और आज की दुनिया में रियलिटी है कि यार 10-20 हजार का नौकरी के लिए ना दरवाजा खटखटाते, भैया जॉब दे दो दे दो दे दो दे दो। समस्या इतना गंभीर है, आज सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग मार धाड़ खा रहा है लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा। क्यों मांगने का काम करेंगे यार, क्यों नहीं ऐसा काम करें कि हम देने का काम करें। सोचिए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा मांगते रहता है। दिक्कतें आई, चैलेंज आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमेशा लड़ते रहे, चलते रहे। और आगे बताना चाहेंगे पहली साल का इनकम केवल और केवल 27,000 रहा और दूसरी साल का हमारा इनकम यहाँ पर जो रहा आप देख सकते हैं 1,39,500। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड ईयर इनकम। और यहाँ पे अप्रैल में 468, मई में 1400 और जून में 691 का पेमेंट था। और उसी महीना हमने डिसीजन लिया कि कुछ करके दिखाना है और हमने जून महीने में गाड़ी निकाल लिया। कोई बैक सपोर्टर नहीं, आज भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारा घर आ सकते हैं, लेकिन कुछ तो करके दिखाना है दोस्त। और जुलाई में पेमेंट हमारा बढ़ के हो गया 27,000। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लगातार पेमेंट बढ़ता गया और 1,39,550 रुपए का पेमेंट आया। यानी एवरेज इनकम अगर जोड़ा जाए तो 13,000 का एवरेज इनकम होता है। ये हमारा सेकेंड ईयर का। और थर्ड ईयर में जो हमारा पेमेंट आया वो पेमेंट हो गया हमारा 4,01,188 रुपया। यानी पिछले बार का इनकम से पिछले बार का इनकम से जस्ट 3 गुना इनकम हुआ। सोच सकते हो कहां ये इनकम मिलता। और आप देख सकते हैं कि सितंबर में 23,000, 22,000, 25,000, इसके बाद दिसंबर में डायरेक्ट 66,000, 77,000 और 93,000 पेमेंट मेरा मार्च में आया। इसीलिए बोलते हैं कि जब देगा ना तो छप्पर फाड़ के देगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। और जब आएगा ना तो 3 गुना 4 गुना कितना तेजी से होगा आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम तो करना होगा, टिकना होगा आपको। आज मेरे साथ काफी लोग, कल भी साथ मीटिंग में बने हुए काफी लोग हैं जो लगातार मीटिंग करते बोलते सर हम वेस्टीज करना चाहते हैं, मेरे को बोलिए, मेरा पुराना आईडी बचा हुआ नहीं बचा हुआ, नया आईडी काम करेंगे सर। क्यों? जब तक आप करके नहीं दिखाते कोई साथ में चलने वाला नहीं है। करना तो पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फिर हमारा जो इनकम हुआ चौथी साल जो हमारा इनकम रहा वो रहा 7,66,215 रुपया। यानी एवरेज इनकम अगर जोड़े तो यहाँ पर लगभग 64,000 का मेरा एवरेज इनकम रहा। और जिस फरवरी में जिस महीना विदेश गए थे उस महीना हमने यहाँ पर 8 दिन भी काम नहीं किया, पेमेंट आया हमारा 1,04,244 का। जो एक सपना हुआ करता था, ड्रीम था कि कभी तो 6 डिजिट का पेमेंट लेंगे और वो मिला। सोचिए यार, अगर हम उस समय उन लोगों का बात सुन लेते जिसमें हमारा पेमेंट 100, 150, 200 महीने का आता था, तो क्या आज यहां पर पहुंचते। इसीलिए बोला जाता है कि अगर साल का इनकम महीने में चाहते हो तो वेस्टीज आपको देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए आप यहां पे देख सकते हैं। और 2020-21 का प्योर कोरोना काल में जिसमें ट्रेन बनता, फैक्ट्रियां बनती, लोग घर में
बैठे हुए थे, हम भी घर में बैठे हुए थे, घर से निकलने से डरते थे। उस महीने में, उस बार अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 6 महीने में 6 लाख का पेमेंट लिया, और टोटल 12 महीने में 13,93,000 का पेमेंट लिया। अगर किन्हीं को डॉट लगे तो अपने पास पासबुक है, अपने पास ITR रिटर्न है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं आता, बहुत सारे कंपनी के लोग बोलेंगे ये आता है वो आता है। बोला भैया दिखाओ तो सही। अब जब दिखाने के बारी आती तो पीछे हट जाता है। लेकिन आज हम लोग पासबुक लेके चलते कि देख धमाका कर सकते हो, और 100% लोग करके निकल रहा है। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, जब हम चेन्नई गए काम करने के लिए, आप पहली मीटिंग को देखे थे मेरा, जहां पर हम लोग को गांव के लोग को वो बुला के मीटिंग करते थे। लेकिन आज ऐसा सिस्टम मिला जहां पर एक अच्छे एम्प्लॉय लोग, बढ़िया बढ़िया लोग आज मेरी बात को सुनता और उनको सुनाने का काम कर पाते हैं। जब चेन्नई के एयरपोर्ट पे लोग छोड़ने के लिए गया, और जब गए तो भी वहां पर बुक्के माला के स्वागत किए। ये सारा सिस्टम की वजह से हो पाया दोस्त। आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, ये मर्सिडीज चमचमाती हुई मजेदार, ये अपना ड्रीम है 2025 में 100% आएगा। और जब पहली बार गाड़ी किन्हीं का देखते थे तो लगता था यार पता नहीं ये गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम लेंगे, मैटर नहीं करता। मेरे टीम में भी काफी लोग लेने के लिए तैयार है। और हो सकता है क्योंकि हम इंसान है वो, और इंसान हर वो काम कर सकता है जो वो सोच सकता है। आप सोचने का हिम्मत तो करिए, क्योंकि करने वाला इंसान है। इस तरह से आगे आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। एक सेकंड में मेरा वीडियो बंद हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पॉसिबल, ये मिस्टर कलंदर खान जी, जिनका मीटिंग हम लोग कुछ दिन पहले लेकर आए थे जूम मीटिंग पे, आप लोग देखे होंगे। इतनी गरीबी हालत से सर निकल करके आज यहाँ पर आए, आंख में आंसू आ गया उनका मीटिंग को सुन करके। लेकिन इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और एक विकलांग व्यक्ति, हर इंसान यहाँ पर अपने आप को करके दिखा सकता है। और ये मिस्टर संजय जी, जो एक स्कूटर से चल करके आज जगवार और ऑडी ले चुके। सोचिए यार, जब ऐसे से लोग सफलता को पा सकते हैं। आगे हमारे झारखंड से मिस्टर के सिंह सरिया के बने पहले सदर अनुमंडल पदाधिकारी। एक IAS ऑफिसर आपको यहाँ पर दिखेगा। एक मिडिल क्लास के लोग, एक पकोड़ा बेचने वाला जब ब्रीजा ले सकता है, और एक प्लम्बर मिस्त्री का काम करने वाला लोग जब यहाँ पर आ सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं आ सकते? तो 100% हम सभी लोग यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस सिस्टमेटिक तरीके से बने रहना है, जमे रहना है। और यहीं पे अपने बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू। ओवर टू यू सौरभ जी।